हेलो, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, एक्चुअली चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो हमारा पुराना ही है। जो हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी में आगे हम पढ़ेंगे सोइल और उसकी टाइप्स। आज की वीडियो में हम एक ही नाम 6 सोइल्स का पढ़ेंगे, बट उसको एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही सोइल की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोइल होता क्या है। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी लैंड है, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, ओके, जो सबसे ऊपर उसकी लेयर होती है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स उगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सोइल। और जो सोइल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सिर्फ खेती करने के काम ही आए। ये एक हैबिटेट भी है, ये एक होम भी है बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आप अगर कभी देखेंगे, जैसे आपके घर में जो चिंटियाँ होती है, वो कहाँ से निकल कर आती है, धरती के अंदर से निकल कर आती है। तो वो मिट्टी के अंदर अपना घर बनाती है और बड़ा ही सुंदर घर बनाती है वो। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सोइल है वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। ये हमारे एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होती है जब हम होम्स बनाते हैं। ओके, कई सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट भी है। तो ये क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। कैसा रिसोर्स होगा, रीन्यूएबल, रिन्यू किया जा सकता है, मतलब रिन्यू हो जाएगा। लेकिन इसकी जो 1 सेंटीमीटर की लेयर है मिट्टी की, उसको बनने में भी बहुत लंबा टाइम जाता है। और किस किस तरह से बनती है, क्या क्या फैक्टर कोज करते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं कि सोइल फॉर्म होगी, किस तरह की फॉर्म होगी। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। डिपेंड करता है किसी प्लेस का टेम्परेचर कैसा है। जैसा जैसा टेम्परेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सोइल फॉर्म होगी। जैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर किस तरह की सोइल ग्रो होगी, वहाँ पर सोइल ग्रो होगी बिल्कुल सूखी सूखी। ओके, जहाँ पर थोड़ा सर्दी का मौसम है, जहाँ पे बिल्कुल ही सर्दी है, तो वहाँ पे तो बर्फ ही उसके ऊपर जो आइस की लेयर है वो आ जाती है। तो वो अंदर से थोड़ी नमी युक्त तो होती है, लेकिन प्लांट ग्रो करने के लिए सही नहीं होती। जहाँ पे बीच का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे मिट्टी कैसी होती है, कई तरह की मिट्टी मिलती है वहाँ पर। ओके, उसके बाद है रिलीफ। जो कैसी प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, मतलब कैसी हमारी टोपोग्राफी है, रिलीफ कैसा है। पहाड़ों पर अलग तरह की मिट्टी देखने के लिए मिलती है, प्लेन एरियाज में अलग तरह की मिट्टी देखने के लिए मिलती है, डेजर्ट्स की मिट्टी अलग होती है। पेरेंट रॉक, आपको पता होगा सोइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। जैसे जो वोल्केनो निकल कर आता है, वोल्केनो में जो लावा बाहर आता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो जब लावा निकल कर आया था, कूल डाउन होकर क्या बनती है, रॉक्स बनती है। वो रॉक्स वापस जब टूट जाती है तब मिट्टी का निर्माण होता है, तब मिट्टी बनती है। तो किस तरह की जो पेरेंट रॉक है वो भी एक इशू बनती है, एक वो भी एक फैक्टर है कि हमारी मिट्टी कैसी होगी। अगर जो हमारी पेरेंट रॉक है उसके अंदर आयरन ज़्यादा था, तो मिट्टी के अंदर भी हमारा क्या होगा, आयरन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और वो कैसा कलर होगा, उसका रेडिश कलर होगा। रनिंग वाटर, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा होता है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे कीचड़ जैसी सी मिट्टी हो जाती है। मार्शी बोलते हैं जिसको, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होती है वाटर की और मिट्टी कम रहेगी, तो वो एकदम दलदल सा इलाका होता है ना। अगर कहीं पे हर तरह का मौसम आता है, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, थोड़ी सख्त होती है। और जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती, वहाँ की मिट्टी काफ़ी सूखी होती है। इसी तरह से जो विंड है वो इफ़ेक्ट करती है सोइल के ऊपर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड चलेगी, वहाँ पर मिट्टी सूखी सूखी बिल्कुल दरदरी होगी। जहाँ पर हवाएं कम चलती है, वहाँ पर जो मिट्टी है, वाटर उसके अंदर से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। अगर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो वो कैसी होगी, थोड़ी नमी युक्त होगी, थोड़ी सी उसके अंदर जो ह्यूमस है वो बना रहेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो सोइल है उसकी कौन कौन सी टाइप है।
सोइल की टाइप किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े थे वो भी उसके अंदर आते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। साथ में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, तो जो सोइल है फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, क्या उसकी पेरेंट रॉक थी, कहाँ का टेम्परेचर था, कहाँ की वो मिट्टी है, उस मिट्टी का कलर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी मिट्टी के अंदर किसी चीज़ के अंदर आयरन की अमाउंट ज़्यादा है तो मिट्टी कैसी होगी, रेडिश कलर की। उसके बाद आती है थिकनेस, जो मिट्टी है कैसी है, मोटी है, पतली है, बड़े बड़े उसके अंदर कंकर पत्थर है, किस तरह की होगी। टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें कैसा टच हमें मिलता है। जैसे आप अगर एक कॉटन के कपड़े को टच करेंगे या फिर जो आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं उनको टच करेंगे तो आपको एक अलग तरह की फील आती है ना आपके हैंड के ऊपर। तो उसी तरह से जो मिट्टी का टेक्सचर भी अलग अलग होता है। एज, कितनी जो नई या पुरानी मिट्टी है उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि किस तरह की सोइल है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, किस किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी है और कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा उसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे कई सारी मिट्टी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ें होती हैं। ओके। और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो देखने में कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो आज जो हम एक बार पहले हम सभी जो सॉइल्स है उसके नेम बताती हूँ और साथ में आपको मैप पर भी दिखाती हूँ। ये हमारा मेजर सॉइल टाइप्स है जो इंडिया के अंदर, उसका मैप है। सबसे पहले जो हमारा ये माउंटेनियस एरिया है जो ये यहाँ पे और सिक्किम के अंदर, साथ में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसी फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल मिलती है, पहाड़ी मिट्टी मिलती है। जो ये पूरा पूरा का प्लेन एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे असम भी है ना, और यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स है थोड़ी बहुत जो गुजरात का एरिया है वो भी आता है। तो हम यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलती है, हमें एल्यूवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। जो ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में दिखाई गई है ये हमारी काली मिट्टी है, ये यहाँ पर भी है। ओके, हम जब साथ साथ में और मिट्टी पढ़ेंगे, जब भी हम जो भी मिट्टी पढ़ेंगे मैप के अंदर उनकी स्टेट्स के नेम भी देखेंगे। ज्योग्राफी के अंदर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, मैप्स भी आते हैं। तो आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आप मैप भी साथ में देखना, मिट्टी जब कोई एक मिट्टी पढ़ी उसके साथ मैप भी देखना तो आपको इजिली रिमेंबर होगा। जो रेड एंड येलो सोइल है वो ये हमारा जो सदर्न इंडिया है और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। लेटराइट सोइल, लेटराइट मीन्स पत्थर, ब्रिक जैसी। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे जो रीजन है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है हमारी कौन सी सॉइल मिलती है, लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड का मतलब होता है सूखा, तो जो सूखी सॉइल है वो कहाँ मिलती है, जहाँ पे बारिश कम होगी। तो ये है हमारे यहाँ पे राजस्थान के रीजन में। मैंने आपको अभी यही बताया था ना कि मौसम के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी फॉर्म होगी। तो हमने देखा ना कि जो एरिड है, सूखी मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे बारिश कम होगी। तो उसका रीजन क्या हो गया हमारा, राजस्थान का रीजन। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी जो एल्यूवियल सॉइल है। ओके, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है, जो रिवर्स होती है वो अपने साथ एक मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, और वो मिट्टी कैसी होगी, उसके अंदर थोड़े बहुत कंकर भी होंगे, पत्थर भी होंगे, लेकिन वो एरेबल होगी, मतलब उसके अंदर जो खेती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो हम उसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब रिवर्स लेके आएंगी तो कौन कौन सी रिवर है हमारी कंट्री में मेन, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर फ्लो करती है। ओके, बाद में गंगा के अंदर मिल जाती है। और साथ में जो हमारी सदर्न स्टेट्स के अंदर है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये रिवर्स है ये भी कौन सी लेके आती है, एल्यूवियल सॉइल लेके आती है। जो ये रिवर्स लेके आएंगी, जो भी सॉइल लेके आएंगी उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, सैंड भी होगी, सिल्ट भी होगी और क्ले भी होगी। उसके बाद आता है कि जब है ना जो रिवर्स हमारे प्लेन एरिया के अंदर आती है, एक बार
देखिए ये हमें क्या दिखाया गया है, हिमालय माउंटेन दिखाया गया है। हिमालय में से क्या आती हैं, रिवर्स फ्लो करती हैं। अब रिवर कैसे फ्लो करेंगी, हाइट पे से डाउन की तरफ जाती है, ज़्यादा हाइट पे से नीचे की तरफ जाती है हमेशा। तो मान लेते हैं कोई रिवर इस तरह से यहाँ पे फ्लो करके प्लेन एरियाज के अंदर चली गई, ठीक है। अब जब पहाड़ों पे से ये अपने साथ कई तरह का डिपॉजिट लेके आएगी, कई तरह की चीज़ें उठा कर लेके आएगी, तो ये क्या करेगी, धीरे 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 अपने रास्ते में छोड़ती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो जो रीज़न होगा, यहाँ पे क्या करेगी, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो यहीं पे रह जाएंगे। मान लेते हैं कोई रिवर ने यहाँ से चलना शुरू किया, कोई पत्थर था तो वो यहाँ छूट गया, तो इस तरह से यहाँ पे बार 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 पत्थर छोड़ती जाएगी, तो यहाँ पे कैसे सीरीज इकट्ठी हो जाएगी पत्थरों की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वार। मीन्स हिमालय के बिल्कुल जो फुट हिल है, हिमालय के बिल्कुल पैरों में जो रीजन होगा उसको हम बोल देंगे द्वार। फिर जब जो ये रिवर है आगे जब थोड़ा सा प्लेन एरिया में जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, मिट्टी और पानी डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा घुल सा जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन कैसी बनेगी, मार्शी कंडीशन बन जाती है, कीचड़ जैसी सी दलदल इलाका होगा, उसको हम बोलते हैं तराई। उसके बाद जब आगे के रीजन में जाती है, और जो ये तराई से आगे कौन सा रीजन आता है उसको हम बोलते हैं चाओस, ठीक है। द्वार, तराई और फिर कौन सी आ गई, चाओस। अब जब हम ये जो ये लास्ट वाला जो एरिया हमने पढ़ा चाओस, उसको भी आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो मिट्टी है, कुछ मिट्टी तो नदियों के साथ हमेशा ही फ्लो करती रहेगी, जैसे फ्लड आई उसके साथ बहुत सारी मिट्टी आ गई, है ना। कुछ मिट्टी जो पहले थी वो भी तो होगी, तो जो मिट्टी है उसको हम एज भी डिवाइड कर सकते हैं। एल्यूवियल सॉइल को एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो दो तरह की होती है, फर्स्ट इज बांगर एंड सेकेंड इज खादर। बांगर का मतलब होता है जो हमारी पुरानी मिट्टी है, और जो खादर का मतलब होता है जो हमारी न्यू एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। अब जैसे ही पानी ऊपर से फ्लो करके आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लड लेके आएगा। फ्लड की वजह से जो नई मिट्टी है वो भी साथ में आएगी और वो ऐसे फ्लो करेगी, तो इस रीजन में क्या होगा, यहाँ पे नई मिट्टी जमा हो जाती है। और जो मान लेते हैं कि ये कोई रीजन था, यहाँ पे न्यू एल्यूवियल आ गई, और इसकी जो दोनों साइड है यहाँ पे क्या जमा हो जाएगी, पुरानी मिट्टी जो पहले मिट्टी थी, ठीक है। जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि ये हमेशा ही माउंटेन्स के द्वारा लेके आई जाती है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती है, फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, साथ में इसके अंदर पोटैश भी होता है। पोटैश फसलों के लिए, हमें अगर पोटैश है किसी चीज़ के अंदर तो जो अलग से हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं रहती। लाइम होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, तो ये सारी जो खाद्य है इस मिट्टी को बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है खादों की, ये वैसे ही इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है। गुड फॉर क्रॉप्स कौन कौन सी, जैसे वीट, शुगर केन, पल्सेस, आप देखते हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सभी एरियाज़ में ये फसलें काफ़ी अमाउंट में होती है ना। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, एल्यूवियल सॉइल आ रही है बाय रिवर। सो ये हमारी पहली सॉइल थी। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और एक सिंपल नॉलेज के लिए भी अगर हम ये चीज़ें जानें तो बहुत अच्छी बात है। जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उनका ध्यान रखें, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक अपने आप ही रिमेंबर हो जाएंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।